एक फूल की चाह। एक बच्चे की अंतिम इच्छा। वो अपने पिता से देवी माँ के चरणों का एक फूल चाहती है, पर पिता विवश है। क्यों विवश है? क्या वो अंतिम इच्छा पूरी कर पाएगा? आइए जानते हैं सियाराम शरण गुप्त की इस कविता के माध्यम से। एक फूल की चाह। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत निदान। भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुद में। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके। दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं। सोचा बेटी ओ माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी।
किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा से भी। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। मैंने स्वीकृत किया दंड वह शीश झुकाकर चुप ही रह। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज हो रहा जेल में या कि वहाँ सदियाँ बीती। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को। पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह। उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीन दिखाई वह। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ।